हेलो गाइस, रिएक्शन विद केशु में आपका स्वागत है। और अगर जो फैमिली साथ में रह रही है तो दिक्कत क्या है। तो बर्तन जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ खड़केंगे भी ज़रूर, लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, फिर प्यार भी रहता है ना परिवार के बीच। तो आप उनको ज़्यादा कमेंट वगैरह मत करिए। और फैमिली में ये टाइम सब पर आता है। जब बड़े बेटे की शादी थी तब का तो हमें पता नहीं, पर छोटे बेटे की शादी में बड़े बेटे ने सौतेली माँ बोल दिया था उनको, और अब छोटे बेटे ने पड़ोसन बोल दिया। तो माँ क्या करे, माँ को तो सारा फर्ज निभाना है ना। और अपने पति के साथ अगर घूमने चली गई तो फिर कि आपको इस एज में ये नहीं करना चाहिए था। इस एज में एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है क्या? अब आप डिसाइड करेंगे कि उनको उस एज में क्या करना है। दिल तो बच्चा है, ये कहावत आप भी समझिए। मुझे पूछना है कि उन्होंने ऐसी हरकत क्या कर दी जो सब और मतलब ऐसे ही वीडियो में सुनने को मिल रहा है, रिएक्शन वीडियो में, कि ये क्या वो क्या। भाई क्या हरकत की है उन्होंने? कुछ कि किसी और के साथ घूमकर उन्होंने वीडियो बनाया या क्या किया, बताइए आप मुझे। बहुत ही ज़्यादा समझदार लगती हैं। अपनी अपनी सोच की बात है, क्योंकि मैं उस एज में हूँ अभी, और मेरे भी एक बेटा बेटी की शादी हो चुकी है। और कोइंसिडेंट मेरी बेटी भी बेंगलोर में है और बेटा की शादी हुई है, तो 3 साल का मेरा पोता होने वाला है। तो मैं समझ सकती हूँ सिचुएशन को। सेम सिचुएशन में मैं भी रह चुकी हूँ। और किसी की परवाह करना अच्छी बात होती है, पर जब कमेंट इस तरह के करते हैं ना लोग, तो अच्छा नहीं लगता। मैंने उनका व्लॉग देखा, उसमें बता रही थी कि भाई तुम जैसा मुझे कह रहे हो और ऐसे कमेंट कर रहे हो, अपने हस्बैंड के साथ घूमने गई थी। तो भाई वो अपने हस्बैंड के साथ चिल करने के लिए थोड़े दिन के लिए बाहर चली गई। घर का माहौल इतना ख़राब था, अगर उन्होंने थोड़ा सा इंजॉय कर लिया तो आपको क्या है। 45 दिन तक वो रही है ना घर में ही, उस सिचुएशन को संभालते हुए। इसी बीच उनकी बेटी के साथ भी जो है थोड़ा बात ऐसे बनी, और वो संभाल रही हैं, वो माँ हैं। और उन्होंने वो टाइम भी देखा है जब छोटे बेटे की शादी होनी थी और बड़ा बेटा इनको सौतेली माँ बोल रहा था। कितना बड़ा शब्द है। और अभी छोटे बेटे ने पड़ोसन बोला। तो माँ तो कुछ भी सहन कर लेती है, पर बच्चे नहीं सहन करते। माँ सहन करके भूल जाती हैं। माँ का रिएक्शन हमेशा एक जैसा रहता है, कोई भी बच्चा हो, बट बच्चों के रिएक्शन बदलते रहते हैं, वो टाइम के अनुसार बदलते रहते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या बुरा कहा। अगर उन्होंने छोटी छोटी बातों को मतलब समझाया है तो उसमें कुछ गलत नहीं कहा। और कौन माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चों का बुरा चाहेगी? कौन सास ऐसी होगी जो अपने बहू का बुरा चाहेगी कि मेरे बेटे का घर टूट जाए? अपनी पोती से कौन दादी प्यार नहीं करेगी? और अभी आ गई हैं ना वो, वापस से कर रही हैं ना। आप लोग तो नहीं जा रहे हो ना वहाँ पर, और कुछ तो ऐसे रिएक्शन दे रही हैं कि माता जी विलेन और ये वो। तो मैं नहीं समझती। वो बहुत समझदार लेडी हैं, बच्चे भी उनके अच्छे हैं, बेटी भी अच्छी है, सब अच्छे हैं। बट ये समय होता है, समय में हम उस समय सब अच्छे से व्लॉगिंग कर रहे हैं। और कि एक मैंने देखा रिएक्शन, उसमें बोल रही थी कि भाई बड़े बेटे को ढांप लिया अच्छे से माँ ने। जब छोटे बेटे का टाइम था ढांपने का, उसको भी ढांपा था। माँ हर बच्चों को बराबर प्यार देती है, ये नहीं होता है। और उधर उनकी बेटी को भी परेशान किया जा रहा है। उनका व्लॉग देखा, बोल रही थी कि कमेंट करते हैं ऐसे लोग। तो भाई बेटी को क्यों टारगेट करना, वो तो दूर बैठी है। आती हैं लड़कियां अपने घर में कुछ टाइम के लिए और फिर चली जाती है। कौन बहन ऐसी होगी जो अपने भाई का बुरा चाहेगी? होती हैं, मैं ये कहती हूँ। सोच रहे हैं जब भाई की शादी थी छोटे भाई की, तो उसने पूरा पार्टिसिपेट दिया, पूरा साथ दिया था। और अभी भी बुआ को तो भतीजी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि वो उसमें अपना बचपन देखती है। और उसने बोला भी है, तो वो कैसे, समय है ये निकल जाएगा। अच्छे सब हैं, बट गलतियां सबने कहीं ना कहीं की हैं थोड़ी थोड़ी, और अब वो उनको संभाल रहे हैं। घर परिवार उनका है, हमारा तो रिएक्शन देना काम है। सिर्फ रिएक्शन दीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा ही अंदर घुस के उनकी ऐसी की तैसी मचा दें। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए।